बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं राहुल कंवल। इराक में लापता 39 भारतीयों को लेकर अब देश में गहमा गहमी तेज हो गई है। सरकार के मंत्री के बयान और आज तक की पड़ताल में विरोधाभास साफ नजर आ रहा है। सुषमा स्वराज ने कहा था कि 39 भारतीय बदूश की जेल में हो सकते हैं, लेकिन आज उस जेल का नामो निशान नहीं है। आखिर कहां गए ये 39 लापता भारतीय? आज तक की संवाददाता आंचल वोहरा ने इराक के युद्ध क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले वो पहुंची इरबिल से मोसूल और मोसूल से बेहद खतरनाक रास्ता तय करते हुए वो पहुंची बदूश। याद रखिएगा, ये वो जगह है जहां पर अब तक भारतीय सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया है। वो इसलिए क्योंकि ये जगह बेहद खतरनाक है। ठीक उस जगह पे पहुंचा आज तक, ठीक उस जगह पर जहां पर सरकार का दावा था कि हिंदुस्तानियों को बंदी बनाया गया। क्या पाया हमने, आइए देखते हैं। उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है, लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। इसलिए जब बदूश की लड़ाई समाप्त होगी और वहां क्लियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहाँ है और किस हालत में है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जब यह आधिकारिक बयान दिया तो इराक में 39 लापता भारतीयों के परिवार में खुशी, संतोष और उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन आज तक पर देखिए, इराक में मोसूल के पास बादूश जेल की असल तस्वीर। दूर दूर तक कहीं भी जेल या उसकी इमारत या उसकी चहारदीवारी का नामो निशान तक नहीं है। बादूश जेल थी तो जरूर, लेकिन अब धरती की सतह में उसका समागम हो गया है। फिर सवाल है कि कहां गए 39 लापता भारतीय? अगर बादूश जेल तबाह हो गई है तो यहाँ कैद हिंदुस्तानी कहाँ है? क्या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने बयान से देश को गुमराह कर रही थी? जो भी मंत्री जिसको भी ऐसी खबर मिलती है, खास तौर पे जब वो परिवार के लोगों को बताते हैं, तो उनको सोच समझ के वेरीफाई करके खबर बतानी चाहिए। क्योंकि अगर खबर मिलती भी है तो वेरीफाई उसको करना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को करना चाहिए। विपक्ष के आरोपों के बाद ये पूछना लाजमी बनता है कि जब बादूश जेल के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, तो फिर सुषमा स्वराज ने किस आधार पर बयान दिया कि 39 भारतीय वहां मौजूद हो सकते हैं? अब तो मोसूल और बादूश से ISIS का कब्जा भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लापता हिंदुस्तानियों का पता नहीं है। कि मैडम से हमारी अपील है कि वो जो भी हमें बता रहे हैं, अगर कोई गलत सच है, उन बच्चों को कुछ हुआ है, जब वो अलाइव हैं, जब वो डेड हैं, वो हमें क्लियर बता दें। जो भी सच है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो उनको ढूंढ नहीं पा रही। बिल्कुल दूर से हम देख रहे थे 200 मीटर्स दूर से कि एक क्रम्बलिंग एडिफिस है, गिरा हुआ सा एक बिल्डिंग है और वहाँ पे कोई इंसान नहीं था, जिसे देख के हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ इंडियंस नहीं हैं। और ये सूचना जो मंत्री जी को दी गई है, ये गलत है। और ये पर्सनली काफ़ी हमें इसका बुरा अनुभव हुआ, क्योंकि हम यहाँ आए थे इस उम्मीद को लेके कि शायद हम कोई पाएं। आज तक पर बादूश जेल की बर्बादी दिखाने के बाद लापता भारतीयों पर सरकार के बयान पर शक की चादर पड़ गई है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अभी भी बयान को क्लियर बता रहे हैं। क्लैरिटी है, उनको ढूंढने का प्रयास चल रहा है। अभी कोई फाइनल स्थिति किसी के सामने नहीं आई। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बयान और जानकारी के आधार की पुष्टि करे। दिल्ली से शालिनी मारिया लोबो, जयपुर से देव अंकुर और मोसूल से आंचल वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आज के हल्ला बोल में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के मीम अफजल, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान, पूर्व डिप्लोमेट केसी सिंह और साथ ही साथ पंजाब के होशियारपुर से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता सतिंदर चौहान। ये उन लोगों के परिजनों के साथ हैं जो इस वक्त इराक में लापता है। हम आपको सबसे पहले संबित पात्रा के असलिए चलते हैं, क्योंकि आज तक की ये तहकीकात दिखाती है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो दावा था वो पूरा सही नहीं है। कम से कम वो जेल, वो जगह जहां पे सरकार को उम्मीद थी कि 39 भारतीयों को बंधक बनाया गया है, वो तो जेल भी मौजूद नहीं है। उसको अबू बकर अल बगदादी के लोगों ने तबाह कर दिया है। क्या कहना है बीजेपी और सरकार का? समित देखिए राहुल जी, जब ये खबर आया
कि मोसूल को अब आईएस के कब्जे से छुड़ा लिया गया है और ये खबर इराक के प्राइम मिनिस्टर ने दिया तो तुरंत सुषमा स्वराज जी ने वीके सिंह जी को इरबिल भेजा, इराक भेजा था कि आप जाके पता लगाइए कि हमारे जो भारतीय हैं उनका किस प्रकार का वहां परिस्थिति है, वो कहां गए हैं। जब आदरणीय वीके सिंह जी इरबिल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने तहकीकात की और जो फॉरेन ऑफिशियल्स जो वहां मौजूद थे और उसके साथ साथ जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वहां के, उनके साथ जब मीटिंग हुई तो अरबिक में एक लेटर पढ़ा गया जिसको कि अंग्रेजी में अनुवादित करके एनएसए ने भी पढ़ा। उसमें बेसिकली क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि पहली बार ये जो भारतीय हमारे थे वो पकड़े गए थे मौसूल एयरफील्ड में। मौसूल एयरफील्ड से उनको होटल प्रोजेक्ट में लगाया गया था। होटल प्रोजेक्ट से उनको एग्रीकल्चरल वर्क प्लेस, किसी कृषि संबंधित कार्यस्थल पे शिफ्ट किया गया था और वहां से बंधक बना के बादूश के जेल में दे दिया गया था। और उसी अरबिक लेटर में उनके एनएसए जो कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन्होंने खुद कहा कि बादूश अभी चंगुल से नहीं निकला है, वहां युद्ध चल रहा है, तो हमारे पास जो जानकारी है अभी वो बादूश में ही है। जब क्लियरेंस हो जाएगा आगे की जानकारी हम आपको देंगे। देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी, ठीक है लोकतंत्र है, कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, स्वागत है, मगर ये कहना कि देश को सुषमा जी ने मिसलीड किया, पार्लियामेंट को मिसलीड किया, ये उचित नहीं है। अगर किसी प्रकार की क्रिमिनलिटी वो इसमें देखते हैं तो आप बताइए इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या पा जाती भारतीय जनता पार्टी या सुषमा स्वराज जी को ये झूठा डाडस देके, या लोगों को अगर मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा बता के सुषमा जी को क्या मिल जाता? क्या हमें वोट मिल जाते? नहीं। आप देखिए, मरा हुआ बताना तो 1 मिनट का काम था। हमारी सरकार 26 मई 2014 को आई। 15 जून 2014 में लगभग 17-18 दिन के बाद ये पूरा विषय आ गया था। सरकार सेटल भी नहीं हुई थी। सरकार उसी दिन कहती हाँ ये सब मारे गए हैं हमारे भाई, वहां पे कोई नहीं है, श्रद्धांजलि होती पार्लियामेंट में, हम सब भूल जाते, आप लोग भी 2 दिन दिखाते, फिर ये विषय चलता रहता। मगर सरकार ने कहा चलिए, आपने अपनी बात रखी, इस पर हम विपक्ष की प्रतिक्रिया लेते हैं। भगवंत मान, संबित पात्रा की 2-3 अहम बातें हैं। एक तो ये कि सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को भेजा गया हाल ही में मोसूल, वहां पे वो पड़ताल कर रहे हैं, और जब तक इराकी खुफिया एजेंसियां ये कह रही हैं कि ये 39 हिंदुस्तानी जिंदा हैं, तब तक हम कैसे मान लें? भारत सरकार को आखिर में ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक जेल में है, बदूश की एक जेल में है, आज तक वहां पहुंच गया। आज तक ने जो पाया वो इराकी जानकारी के विपरीत है। ये नहीं कि सुषमा स्वराज जानबूझ के झूठ बोल रही हैं। वो कह रहे हैं कि क्या मिलेगा सुषमा को झूठ बोल के। देखिए राहुल जी, 3 साल पुराना मामला है, 3 साल से कुछ दिन ज्यादा हो गए। 15 जून 2014 का मामला। जैसे ही ये मामला हुआ, वो 39 परिवार मिले हमसे। हमारा फर्ज बनता था कि हम विदेश मंत्रालय से उनकी मुलाकात करवाएं। हमने मामला विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी के पास उठाया, इन परिवारों को मिलाया। एक बार नहीं, कई बार मिले हैं ये परिवार। अभी सतेंद्र चौहान जी जब उनको लाएंगे तो वो बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि हाँ जी हम कर रहे हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। टाइम दिया गया, नो प्रॉब्लम, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कोई बात नहीं। उसके बाद मामला जब कोई ठंडे बस्ते में पड़ता हुआ नजर आया तो वो परिवार जो है वो फिर सुषमा जी के घर के सामने आए। मामला पार्लियामेंट में उठा। 28/11/2014 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुषमा जी का भाषण है, मैंने वो सवाल उठाया था। उसमें उन्होंने कहा हमारे पास उनके जिंदा होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे पास उनके मारे जाने का भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हम दूसरी जो ऑप्शन है उसको लेकर चल रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी हम आपको बता दें। और उस भाषण में राहुल जी एक उस स्पीच में आप निकाल सकते हैं 28/11 का, उसमें ये कहा गया है कि हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। सुषमा जी कह रही हैं कि मोसूल में जिनका कब्जा है उनकी सरकार नहीं है, जिनकी सरकार है उनका कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ही मोसूल से कब्जा हटेगा उसके बाद हम इनकी जो रिहाई की बात पर कहीं ना कहीं भगवंत मान साहब, क्या ये बात सही नहीं कि जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील है? ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय इस बात का ख्याल रखा जाए कि 39 भारतीय लापता हैं, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। ये वो वहां पे गए, अपनी मर्जी से गए,
उनको आईसिस ने अगवा कर लिया। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती है सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति नहीं है जी, पंजाब से हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पंजाबीज, सो मेरा फर्ज बनता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उनको कहा गया कि मूसल में है, चलो जी वो परिवार अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं भी अरदास करता हूं कि वो जिंदा हों और अपने अपने घर अपने परिवार में वापस आए। लेकिन उसके बाद मामला फिर ठंडे वास्ते में चला गया। अब मूसल जब उनके कब्जे से मुक्त हो गया तो प्रधानमंत्री का, जो इराक के प्रधानमंत्री का बयान है, मेरी वीके सिंह जी से पार्लियामेंट में मुलाकात हुई। मैंने पूछा है सर क्या हुआ, आपके दौरे का कोई ब्यौरा दो, क्या हुआ वहां पे। अब ये कह दिया गया है कि वो बदूश की जेल में है, और आपकी जो रिपोर्टर है उसने वो ये सीधा बता दिया कि वहां कोई जेल उड़ा दी गई है, कुछ है ही नहीं है वहां पे जेल के नाम पर। तो मैं ये चाहता हूं इस मामले में अक्रॉस द पार्टी लेवल, अक्रॉस अबव द पॉलिटिक्स, कि 39 भारतीय नागरिकों का मुद्दा है, हमें सच बता दिया जाए। ये परिवार आज भी शायद वो कहेंगे, आज भी कहेंगे मुझे हर रोज मिलते रहते हैं। उन्होंने सुषमा जी को भी कहा भले ही 6 महीने उनको लेट हो जाए भारत लाने में, लेकिन जानना चाह रहे हैं किसी न किसी से कोई बात तो मीर अफजल साहब, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार सरकार पे हमला कर रही है। संबित पात्रा का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से जो कोशिश बन सकती है वो सरकार कोशिश कर रही है। ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय मिल के अगर देखा जाए कि कैसे इन भारतीयों को बचाया जा सकता है, अगर वो अभी भी जिंदा है, क्या वो ज्यादा जरूरी नहीं मीम अफजल साहब? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसमें राहुल जी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई मामला नहीं है। रिपोर्ट आपने दिखाई है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाई है। आपकी इस रिपोर्ट पर बहुत सारे सवाल भी हैं, और सुषमा जी ने बयान दिया उसके बारे में आज कांग्रेस ने रिएक्शन भी दिया है। लेकिन मैं एक बात अभी कहना चाहूँगा, मैं देश के इंटरेस्ट से किसी भी चीज़ को ऊपर नहीं समझता हूँ, और 39 भारतीयों की जान मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना सुषमा जी के लिए है, या संबित पात्रा के लिए है, या आपके लिए है, या भगवत मान सिंह जी के लिए है। मेरा ये मानना है, मैं एक बात से कन्विंस हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपको लगे कि कांग्रेस जो बोल रही है मैं शायद उससे उल्टा बोल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं डिप्लोमेसी में रहा हूँ, 5 साल में राजदूत रहा हूँ, मैं परिस्थितियों को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसमें कितनी बात करना चाहिए। मैं खुदा से पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये भारतीय जो हैं वो सलामत हों। चूँकि एक बयान दिया गया, आपकी रिपोर्ट से ऐसा जाहिर हुआ, कपिल सिब्बल साहब पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बयान दे रहे थे। जाहिर है रिपोर्ट शायद उन्होंने पूरी तरह देखी भी नहीं होगी। जब कोई सवाल करने आता है हमसे तो एक बात कहता है कि भाई वो भारतीय जो हैं वो तो वहाँ ख़त्म हो गए, चूँकि जेल को उड़ा दिया गया। कोई ज़रूरी तो नहीं है जेल उड़ाई गई हो तो वहाँ रहने वाले। पर ये एक अहम बात है उनको जिस सवाल का जवाब संबित पात्रा को देना ही होगा, क्योंकि पिछले ही हफ्ते सरकार ने कहा कि बदूश का इलाका इतना खतरनाक है कि सरकार का कोई भी अधिकारी वहां पे पहुंच नहीं पाया। उसके 4 दिन के बाद आज तक की संवाददाता इरबिल से वहां पर पहुंच जाती है, उस ठीक ठिकाने पर जहां पे इन हिंदुस्तानियों को रखा गया। अगर हमारी संवाददाता, और हमारे पास तो आर्मी नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, हथियार नहीं है, अगर हमारी रिपोर्टर वहां पर पहुंच सकती है तो सरकार के सामने यह बड़ा सवाल है कि अब तक आपने बदूश जेल पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? संबित पात्रा। राहुल जी, ये जायज प्रश्न है। और राहुल जी देखिए, यहाँ पर चाहे भगवंत मान भाई हों, चाहे जो परिवार के लोग हों, ये संवेदनशील विषय है और इस पर संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, आपका ये प्रश्न मैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखता हूं। जब वीके सिंह जी बतौर मंत्री के रूप में इरबिल पहुंचे और इराक में उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री से बातचीत की और ये परमिशन मांगा कि मैं बदूश के उस जगह जाना चाहता हूं, तो वहां उनको बताया गया कि अभी वहां पर लड़ाई चल रही है और आपको हम परमिशन देंगे नहीं। उसके बावजूद भी वीके सिंह जी उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ बदूश के आउटस्कर्ट तक गए, जो कि अभी रिपोर्टेड भी है। उसके आगे उन्हें अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद वीके सिंह जी यूएन मिशन जो इराक में है, सीरिया में जो यूएन मिशन है, उसको उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे भी वही रिक्वेस्ट की कि आप तो यूएन मिशन है, आप जाके उस जेल में बदूश में जाके देख के आइए कि क्या हमारे भारतीय वहां सेफ हैं या आगे किस प्रकार का विषय है। तो यूएन
मिशन ने भी ये लिखित में कहा कि हमें भी ये परमिशन अभी नहीं है, हम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, अगर रिपोर्टिंग के आधार पर आपकी एक पत्रकार वहां पहुंची है तो ये अच्छा विषय है। वो उन्होंने अपने जान को जोखिम में रख के आगे उन्होंने पत्रकारिता के लिए आगे अपने कदम को बढ़ाए हैं। मगर मुझे लगता है मंत्री बतौर मंत्री, और चूंकि हम एक राष्ट्र हैं, एक सॉवरेन नेशन है, हमें दूसरे देश के कानून को भी पालन करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात है, देखिए सरकार और रिपोर्टिंग में फर्क होता है। मैं बहुत इज्जत करता हूं इंडिया टुडे ग्रुप का और आप लोगों का काम बहुत अच्छा है। देखिए सरकार जो भी बोलेगी वो एविडेंस बेस्ड होगा, वो कभी भी एविडेंस के बाहर नहीं हो सकता है। जब ये रिपोर्ट जो एनएसए का है, जिसमें लास्ट में कहा गया है नो नेगेटिव इनपुट, बसूल के जेल तक तो पहुंचाया गया है, मगर कहा गया है कि बसूल के आगे कोई नेगेटिव इनपुट हमारे पास नहीं है कि उनका कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। आप बताइए राहुल जी, 2 मिनट लगेगा केवल, सरकार कह देगी हाँ शायद मार दिए गए हैं। मगर क्या सरकार को एक जिम्मेदार सरकार के नाते, क्या सुषमा जी केसी सिंह साहब आप सहमत हैं संबित पात्रा जो कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार सरकार जो कर सकती है उतना भर किया जा रहा है, या आपको लगता है कि सरकार को और करना चाहिए था, इससे पहले करना चाहिए था? जब मोसुल पे हमला हुआ उसके बाद आपको याद होगा कि कुछ नर्सों को छुड़ाया गया था, बेशक, जो कि साउथ से नर्सें थी। उनकी रिहा किस तरीके से हुई उस टाइम ये मालूम नहीं है। शायद गल्फ में जो कोई हिंदुस्तानी रहते हैं उन्होंने मदद की, क्योंकि उस टाइम पर आईसिस पैसे लेकर, रैंसम लेकर जो कैदी किए हुए थे उनको छोड़ रही थी। अब नर्सें तो छूट गई, जिस तरीके से भी छूट गई, बहुत अच्छा हुआ। कुछ उस टाइम हिंदुस्तान की सरकार ने कोशिश की, लेकिन पिछले 2-3 साल में किसी ने इसमें कोई खास कदम नहीं उठाया। ये सिर्फ बगदाद जाके खाना पूरी करने वाली बात नहीं होती, उस जगह पर मल्टीपल एक्टर्स हैं। टर्की के साथ आपने बात की, कतर के साथ आपने बात की, तेहरान में जाके आपने बात की क्योंकि उनके शिया ग्रुप्स हैं। क्या आपने और ऐसे कंट्रीज के साथ बात की? इजराइल ने आपको क्या बताया इसमें? तो इन चीजों पे कंटिन्यूअसली आपको प्रेशर बनाए रखना था। वो 39 को हमने बुला दिया, वो मुद्दा नहीं रहा। आपका आज वो मोसुल के अंदर हैं, जब मोसुल छूटेगा तो देखेंगे। अब ये अज्यूम क्यों किया कि मोसुल के अंदर वो जीवित हैं? उसको उस टाइम तय करना चाहिए था। अमेरिका से बात करते, अमेरिका के ड्रोन्स हैं, जगह जगह पे वो एरियल अटैक्स कर रहे हैं। ये हमने कंटिन्यूअसली नई कोशिश की जो करनी चाहिए थी। सुझाव है आपका, अमेरिका इजराइल हमारे दो दोस्त हैं। हिंदुस्तानी कहां? अभी प्रधानमंत्री मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ थे, क्यों नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप को या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री को कि आप अपने ड्रोन भेजिए ठीक बदूश जेल के ऊपर? जो अगर आप जमीन के रास्ते नहीं पहुंच सकते थे तो ड्रोन के रास्ते, हवा से तो पहुंच ही सकते थे। वो तो आप कर सकते थे, वो तो सरकार के बूते की थी। देखिए पहली बात है राहुल जी, मैं यहां कह दूं, केवल सुषमा जी ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बात की जिन राष्ट्राध्यक्ष का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो सकता था। मगर यह कहना कि 2 वर्षों से सरकार शिथिल पड़ गई थी और मोसूल में हमारे भारतीय निवासियों का किसी प्रकार से खोज खबर नहीं ले रही थी, गलत बात है। नंबर 1 याद करिए, सुषमा जी ने जो अभी भगवंत मान जी ने भी कहा कि नवंबर 2014 में जो रिपोर्ट सुषमा जी ने पढ़ा था, जो वक्तव्य उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, उसमें 6 सोर्सेज, मैं बोल दूं, मैं सर बोल दूं पूरा, हम लोग ऐसे लड़े नहीं तो अच्छा रहेगा, आप बहुत आदरणीय हैं। देखिए 6 सोर्सेस के विषय में बात की थी, जिसमें रेड क्रिसेंट के बारे में भी कहा गया था और एशियन एनवॉय के बारे में भी बात की गई थी। और सुषमा जी ने कहा था मैं रेगुलर डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन इनसे ले रही हूं। जो भी इंफॉर्मेशन आता था, भगवत मान जी साक्षी हैं और परिवार के लोग बैठे हैं, 10 बार सुषमा जी ने इन 3 वर्षों में होशियारपुर चलते हैं। सतिंदर चौहान वहां पर हमारे साथ हैं। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? आज तक ये तहकीकात दिखाती है कि कम से कम वो जेल तो अभी नहीं है जहां पर सरकार को उम्मीद थी कि ये हिंदुस्तानियों को रखा गया है। होशियारपुर में आप हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सतिंदर? देखिए राहुल, यहाँ पर जितने भी परिवार बैठे हैं, एक परिवार नहीं है, कई परिवारों के लोग हैं और सबके हाथों में जो है फोटोग्राफ्स हैं। ये फोटोग्राफ्स उन लोगों के हैं जो इराक गए थे आज से कई साल पहले और लौटकर अभी तक नहीं आए हैं। आई हैं तो कई तरह की खबरें आई हैं और इन खबरों के बारे में बात करते हैं। आपके बेटे का क्या नाम है? कमलजीत सिंह। आखिरी बार क्या बात आपसे हुई थी और अब जो बातें आ रही है इनसे आपको क्या लग रहा है? आखिरी बार तो 15 ਤਰੀਕ को जो साढ़े से बात हुई है, यही बात हुई सी कि ਅਸੀਂ ठीक ठाक खाना मिल रहा हैगा, साड़ी कोई फिक्र नहीं करना हैगा। तो उसके बाद जी 17 तरीक रात ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ न्यूज़ आई है, उसने खबर दी है
कि भाई साडी ये आखिरी मुलाकात आ, हथ साडे बन लए आ ते पता नहीं सानू गां तुहाडे नाल। ये कहा जा रहा था कि वो लोग बदूश की जेल में बंद है, ये खबर आपको मिली थी, कैसे मिली थी? वो असी जिस दिन 16 तारीख को साडी सुषमा स्वराज से मीटिंग सीगी तो उसने बोला कि पहले तो उसने बोला कि 2 साल इनको काम कराया गया है जो कि हॉस्पिटल बनवाया गया, उसके बाद 1 साल खेती करवाई गई है। तो उसके बाद उसने बोला कि ਜਦੋਂ उधर पता लग गया कि इधर बीके जरनल जी जा रहे हैं तो उन्होंने बदूश जेल के विच डाल दिए। अब आज तक की टीम वहां पर पहुंची है और बदूश जेल है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहां पर नहीं है। अब सरकार की तरफ से आपको कोई जवाब आया, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? अजे तक कोई सानू जवाब नहीं आया हैगा तो उसने सानू ये बोला था कि 24 तारीख को उधरला मुख्यमंत्री आ रहा हैगा तो 26 तारीख को आपको टाइम दिया जाएगा कि मुझसे बात करने के लिए। आपके भी बेटे गए हुए हैं जी वहाँ पे? हाँ जी, हमारा बेटा गुरदीप सिंह गया है इराक में। अब जो खबरें आ रही है आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत है जिदा जिदा कहते होंगे भी हर वक्त ना डिकते है जिदा जिदा हम समा लंघदा जाता नवी नवी जिदा खबर आती है दिल टुटदा जाता है, उम्मीद जिहड़ी आ टुटदी जाती है। राहुल, इन लोगों को अभी भी उम्मीद तो बंधी हुई है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो गई कि ये छोटा सा घर है, गरीब लोग हैं, 2 जून की रोटी कमाने के लिए इराक गए थे और अब इनके हालात क्या है ये जो सरदार जी हमारे साथ बैठे हुए हैं सज्जन, इन्होंने बताया कि गरीबी की वजह से जो आपकी बहू घर छोड़कर चली गई है। देखिए, सभी घरों के हालात जो है ना वो बिखरे हुए हैं। जो कमलजीत सिंह के परिवार है, इनका जो परिवार है, इनकी बहू अलग रह रही है, जे इनका माँ बाप अलग रह रहे हैं, तो घर की पोजीशन ऐसी हो गई है कि ना तो हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनकी कोई ना कोई मदद की जाए, इनकी सुविधा ली जाए। अभी नई गवर्नमेंट आई है, इनके ऊपर भी आस है, तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि अब कोई ना कोई इनको सहारा देना चाहिए नौकरी का। तो राहुल, यहाँ पर जो समस्या ये है कि एक तरफ उन लोगों की तकलीफ है जो इराक में है, तो दूसरी तरफ घर चलाना भी इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यहाँ पर इन परिवार वालों की काफी पीड़ादायी और कष्टदायी बनी हुई है। पिछले हफ्ते विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इराक के मोसूल गए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उन 39 हिंदुस्तानियों तक पहुंचा जा सके। इस बीच वो तमाम इराकी अधिकारियों से भी मिले। आज सुबह हमारे संवाददाता जितेन बहादुर सिंह ने जनरल सिंह से बातचीत की। आइए देखते हैं कि विदेश राज्य मंत्री का अपने इराक दौरे के बारे में क्या कहना था। देखिए, जो उनके एनएसए के द्वारा पुख्ता जानकारी दी गई वो ये है कि पहले उनको पकड़ा गया मोसुल एयरफील्ड के पास से, उसके बाद एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया। इलाका अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पश्चिमी मोसुल की क्लियरेंस चल रही है, उसके बाद बदूश की क्लियरेंस होगी। जब तक इलाका पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है जेल में है नहीं है, जेल से और कहीं भेज दिया गया है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की जानकारी आज तक की जानकारी से एक कदम पीछे है। सरकार कहती है कि बदूश तक पहुंचना असंभव है, वहां पे लड़ाई चल रही है, लेकिन आज तक की संवाददाता ठीक उस जेल तक पहुंच जाती है जहां पे सरकार का दावा था कि इन हिंदुस्तानियों को रखा गया। इसके आगे अब क्या होना चाहिए, इस पड़ताल को कहां लेके जाना चाहिए? केसी सिंह साहब, आप राजदूत रहे हैं इन देशों में, आपको इस इलाके की अच्छी पकड़ है। हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से सरकार का अगला कदम अब क्या होना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो राहुल, इनको इंटरिम रिलीफ फैमिलीज को, जैसे आप सुन रहे थे, ये आतंकवाद के विक्टिम हैं। जैसे हम सारी जगह आतंकवादी हमला होता है उसके आप कॉम्पेंसेशन देते हैं, कम से कम कोई इंटरिम कॉम्पेंसेशन इनको स्ट्रेट अवे दे देनी चाहिए सेंटर की सरकार से और पंजाब की सरकार से। उसके बाद अब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है। अब उसमें सिर्फ खाना पूरी करना, मैंने एनएसए से बात कर ली, मैं वापस आ गया। इराक तो अकेला वहां खिलाड़ी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं उस सारे एरिया में। उसमें आगे चले जाएं, सीरियन कर्ड्स हैं, ऊपर टर्की है, इधर ईरान है, कतर के ताल्लुकात रहे हैं आईसिस या आईसिस से मिलती, तो इन सब से बात करनी थी। इन चीजों से तो मेरे को ये लग रहा है सरकार के नुमाइंदे सिर्फ गए, उनके इराक के एनएसए से बात करके वापस आ गए, उसके बाद यहाँ फैमिली को बता दिया, फिर कहा नहीं हमने बहुत आदमियों से बात की है। मेरे को नहीं लगता पिछले 2-3 साल में, 2 साल में इस चीज के अलावा कि मोसुल में वो हैं, हमने बात मान ली। जब मोसुल खाली होगा तब देखेंगे कहां है। ये तो इसमें मल्टी प्रोंग्ड आपको करना चाहिए था। 39 हिंदुस्तानी हैं,
आपने देखा कि किस तरीके से होशियारपुर में परिवार वाले पीड़ा में हैं। लाजमी तौर पे एक शख्स ने बताया कि किस तरीके से उनकी बहू छोड़ के घर चली गई। ऐसे में मुआवजे की मांग हो रही है। क्या आपकी सरकार मुआवजे के लिए तैयार है? क्या आपको लगता है कि इन 39 परिवार वालों को कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए? देखिए, दो विषय है यहाँ पे। जहां तक मुआवजे और जो तकलीफ परिवारों को हो रही है क्योंकि उनके जो ब्रेड अर्नर्स हैं वो अब उनके साथ नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील और वाकई बहुत दुखद विषय है। और चूंकि खुद परिवार के जन सुषमा स्वराज जी से मिल रहे हैं, 10 बार अभी तक मुलाकात हुई है, मुझे लगता है उन्होंने उस विषय को मंत्री साहिबा के समक्ष रखा भी होगा। पंजाब में जो सरकार है वहां भी उन्होंने उस विषय को रखा होगा। और चूंकि मैं प्रवक्ता हूं, मैं सरकार किस प्रकार का कदम उठाएगी भविष्य में, मैं इस पर अभी कुछ कह नहीं सकता। मगर दूसरा विषय है जो बहुत दुखद है कि क्या वो जीवित हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो जीवित रहें। क्या सरकार ने, जैसे केसी सिंह जी ने कहा, कुछ आधा अधूरा कदम उठाया? क्या सरकार ने पूरे मन से काम नहीं किया? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यहां इस सरकार का ये विदेश मंत्रालय हमेशा ही, मैं उदाहरण लीजिए, यूक्रेन में 1100 लोगों को इवैक्यूएट किया, लीबिया से 3750 लोगों को इवैक्यूएट किया, इराक से 7200 लोगों को इवैक्यूएट किया, यमन में 2015 में 6710 लोगों को इवैक्यूएट किया, नेपाल में फ्लड में किस प्रकार का काम किया, साउथ सुदान में 153 इंडियंस को इवैक्यूएट किया, सऊदी अरेबिया में 1500 से अधिक इंडियंस को इवैक्यूएट किया। देखिए, इस विषय में तो जन जन जानता है कि यह सरकार, जहां तक भारतीयों के इंटरेस्ट का विषय है, यह सरकार अपनी बिछ जाती है साहब। मतलब काम करना नहीं, सब कुछ छोड़ के केवल उसी काम में लग जाती है कि एक भी हिंदुस्तानी कहीं विदेश में परेशान ना हो। और ये केसी साहब भी जानते हैं। देखिए, 3 साल तक अथक परिश्रम जो है सरकार ने किया है, आगे भी करती रहेगी। मूल विषय है कि सरकार ने इनको मृत क्यों नहीं घोषित कर दिया? क्या झूठ बोल रही है? कपिल सिब्बल जी तो प्रिविलेज मोशन लाने तक की बात कह रहे हैं। मुझे इसमें तकलीफ होती है। 2 प्रकार की एविडेंस यहां आई। कोई एविडेंस मृत्यु की नहीं है, केवल एक व्यक्ति ने, मसीह ने कहा था कि उनको पता है कि मृत्यु हुई है। सुषमा जी ने पार्लियामेंट में कहा, यहां मान साहब जानते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो हम उसको मान भी लेंगे। अभी तक एक ही व्यक्ति ने कहा है। 6 सोर्सेस से, इंक्लूडिंग रेड क्रिसेंट से, यह आया कि वो जीवित है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार का यह फर्ज होता है कि अगर जीवित होने का एक भी कोई सोर्स बताए तो सरकार जीवित मानकर उन्हें ढूंढने के लिए सही नहीं भगवंत मान, क्योंकि आप नाराज थे, आप कह रहे थे कि सरकार सच नहीं बता रही। लेकिन ये बात भी तो सही है कि अगर इराक की सरकार कहती है, एक एक करके, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को रेड क्रेसेंट जी, राहुल आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को रेड क्रेसेंट ने कुछ और बोला है। वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि ये 39 हिंदुस्तानी जिंदा हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होते जिंदा तो उनको जरूर मालूम होता कि एक एक करके, तो सारे साथ में नहीं। भगवंत मान, मांग उठ रही है मुआवजे की। क्या आपको लगता है कि 39 परिवार वालों को कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वो तो आपको मैं ये जानकारी दे दूं, अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि 10 बार वो मंत्री से मिल चुके हैं। क्या आपको पता है कि वो 10 बार जब दिल्ली आते हैं उनका किराया कौन देता है? उनके पास किराया भी नहीं होता दिल्ली आने का, दिल्ली बुलाया जाता है उनको। और मैं आपको ये संबित पात्रा जी से मैं सवाल करता हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए, आप बार बार कह रहे हैं कि हमें मृत घोषित करने से क्या फायदा होगा? जो आदमी चश्मदीद गवाह है हरजीत मसीह, उसको उनको मृत घोषित करने से क्या फायदा हो रहा है? उसको आपने 4-5 महीने अपनी कस्टडी में रखा, उसको बेंगलोर ले गए, उसको नोएडा में रखा, उसको गुड़गांव में रखा, क्या प्रॉब्लम थी? जो आदमी चश्मदीद गवाह है वो अपनी, आइए सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि इकलौता चश्मदीद जो है हरजीत मसीह आज तक उस गांव में पहुंचा जहां पे हरजीत मसीह रहते हैं। इस वक्त आनंद पटेल ने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं मसीह ने हमें क्या बताया। तो फिर भी सर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को मेरे सामने मारा है। जी सर। और कोई उम्मीद नहीं कि कोई बच पाया हो उनमें से, जैसे आप बच गए? जैसे हाँ, सारे तो मैं पहले कह चुका हूँ, हो सकता है कोई 1-2 बचाओ, क्यों सारों की मैं तो नहीं बोल सकता कि बची होंगी। पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बार-बार सर नहीं कहना चाहता कुछ भी। वो सारा सभी को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उन लोगों ने किडनैप किया,
पकड़ा 2 दिन रखा, फिर उन लोगों ने मारा, सब पता है, सभी को पता है कैसे कैसे हुआ है सर। इसलिए बार बार मैं नहीं कहना चाहता कि वो लोग, उनके घर वाले देखेंगे फिर बोलेंगे पता नहीं बार बार वही कह रहा है। सर मैं उससे 2-3 बार मिली हूँ, तो वो जो इंसिडेंट जहाँ तक का सुनाता है वो 15 जून तक का सुनाता है कि ये ऐसे हो गया। तो जब मैंने उससे मतलब ये बात पूछी कि 17 जून को एक लड़के की मतलब कॉल आई है, तो वो कैसे आ गई फिर, तो वो कहता है जैसे मैं बच गया, हो सकता है वो भी बच गया हो। तो लेकिन अगर वो ये बच के वापस आ सकता है तो फिर वो भी आ सकता था जिसने 17 जून को कॉल की, लेकिन उसने कहा कि हम सब ठीक हैं। तो इट मीन्स के हरजीत कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। अब ये भी बड़ा सवाल है कि अगर हरजीत मसीह इकलौता चश्मदीद है तो वो जो कह रहा है उस बात में कितना दम है। हरजीत मसीह को सतिंदर, पंजाब में जो गांव वाले हैं जिनके परिवार वाले इस वक्त इराक में हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अगर उसके बयान को माना जाए तो इन 39 हिंदुस्तानियों को तो बहुत पहले ही अबू बकर अल बगदादी के लोगों ने मार दिया था। जी बिल्कुल राहुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों ने पूरी जांच पड़ताल भी की है। हरजीत मसीह से भी ये लोग मिले होंगे और इन्होंने बातचीत की है। हरजीत मसीह एक उन्हीं 40वां था 39 भारतीयों में से, उससे आपकी बात हुई क्या? उसके बातों पर आप कैसे यकीन करते हैं? हमारे गबरे लड़के की बात हुई सी हमारी, तो हमारे को तो मिला भी नहीं हो। आपके लड़के को क्या बताया उन्होंने? लड़के को बताया कि वो मतलब खत्म है, लेकिन क्या बोला उसने, सही आप बताइए। उसने बोला था कि 15 तारीख को मार दिए गए हैं। जो 15 तारीख को जो मार दिए गए सी, तो फिर 17 तारीख रात को 2:30 बजे हमें फोन आया है। आपको फोन आया था 17 तारीख को 2:30 बजे? तो जब फोन आया तो क्या कहा था उन लोगों ने आपसे? उन लोगों ने बस यही बोला कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ 21 तारीख ਨੂੰ आया हैगा यार जो लड़का सरबना, उसके भाई का निशान से उसका आया है फोन। और 15 तारीख को ये फोटो भी आपको व्हाट्सएप से आई है? हाँ जी व्हाट्सएप ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਢਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ मिल रहा है, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। और 21 तारीख को उन्होंने बोला कि हालात खराब हो गए हैं। 17 को उन्हें बोला, रात को 2:30 बजे आया जो फोन, तो उसने बोला कि ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ मतलब इस ਵੇਲੇ इधरले हालात ਜਿਹੜੇ बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो पता नहीं सानू कहाँ ले जाएंगे जो कहाँ नहीं। अच्छा, इसके बाद हरजीत मसीह से आपकी बात हुई? नहीं, साढ़े लड़के की हुई सी बात। उसको क्या बताया उसने? उसको तो उसने यही बताया कि वो मार दिए गए हैं 15 तारीख को। राहुल, यहाँ पर दोनों बातों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, वो ये कह रहे हैं हरजीत मसीह 15 तारीख को 15 जून को वहां से भाग आया था, और हरजीत के मसीह के अनुसार 15 तारीख को जो उसने अपनी आंखों से देखा था वहां पर कई लोगों को मार दिया गया था। इन लोगों का यह कहना है कि 17 तारीख को इन लोगों को कॉल आई थी और उस कॉल में इनको ये कहा गया था कि अब हालात अच्छे नहीं है। 15 तारीख को इनको अगवा कर लिया गया था। 15 तारीख को जब कॉल आया था तो ये कहा गया था खाना पानी हमें टाइम पे दिया जा रहा है, लेकिन जब 17 तारीख को कॉल आया तो उसमें इनको ये कहा गया कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हमको एक ट्रक में डाला जा रहा है और हमें नहीं पता हमको कहां ले जाया जा रहा है। ऐसे में जो असमंजस की स्थिति बरकरार है उसको तोड़ने के लिए या कुछ क्लैरिटी आए उसके लिए सरकार क्या करेगी संबित पात्रा? क्योंकि इराक के विदेश मंत्री 24 तारीख को यानी सोमवार को हिंदुस्तान आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो इन 39 हिंदुस्तानियों के बारे में जानकारी लेके जरूर आएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि जब वो आएंगे तब कुछ साफ होगा? सरकार इसके आगे अब क्या करने वाली है, डॉक्टर पात्रा? बिल्कुल आपने ठीक कहा राहुल। 24 तारीख को इराक के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात, जैसे परिवार के लोगों ने भी बताया, गलती से उन्होंने मुख्यमंत्री बोल दिया, देखिए साधारण लोग हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर को ही वो बोल रही थी कि 26 तारीख को इंटरेक्शन उसके पश्चात होगा, जैसे मंत्रालय ने हमारे इन परिवार के सदस्यों को बताया है। देखिए राहुल, एक बात आप भी मानते हैं कि कोई सरकार नी जर्क रिएक्शंस नहीं कर सकती है। सरकार जो भी बोलेगी वो तथ्यात्मक अर्थात एविडेंस बेस्ड सबूतों के आधार पर होगा। अभी हमारे सामने देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा मसीह जी के लिए, वो बच के आ गए, भगवान उन पे कृपा करे, अच्छी बात है। मगर अभी वो मसीह जी का कहना कि 15 तारीख को सारे लोग मारे गए, 17 तारीख को और 21 तारीख को लोगों के फोन आना कि वो लोग ठीक है और अभी जीवित है, तो सरकार अगर 15 तारीख को ही मान जाती कि हाँ सब लोग मारे गए, घोषित करने में कितना समय लगता है राहुल जी? घोषित करने में 1 मिनट लगेगा कि सारे लोग मारे गए, खेल समाप्त हो गया, सरकार अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर से नीचे हटा देगी, बोलेगी बस अब श्रद्धांजलि दे दो। नहीं है सरकार यहाँ मेहनत करना लोगों की जान अटकी हुई है, परिवार वाले परेशान हैं, आप इसको खेल कह रहे हैं, ये खेल नहीं है।
नहीं, यहाँ मैं खेल नहीं कह रहा हूं। लोगों की मैं कह जिंदगी रहा का हूं सवाल है, इसको कंधे से खेल के हटाने तौर के पे लिए मैं खेल नहीं नहीं कह देखना रहा चाहिए। मीम अफजल मैं कह रहा हूं साहब, कंधे से रेस्पॉन्सिबिलिटी हटाने में 2 मिनट लगता है। मुआवजे की बात हुई, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी देखना है। मैंने कहा 2 मिनट लगता है। क्या आपके हिसाब से 2 मिनट लगता है अमरिंदर सिंह जी जो कांग्रेस की सरकार है, करना ज्यादा जरूरी है, उसको भी मुआवजा देने के बारे में सोचना चाहिए अफजल साहब? बिल्कुल, मैं इसमें ज़रा सा ऐड करूंगा कि हमें मुआवजा देने की बात अभी नहीं करना चाहिए, हमको मदद करने की बात करना चाहिए। मदद कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मुआवजा देने का मतलब ये है कि हम ये मान लिया हमने कि वो लोग अब नहीं रहे। मैं समझता हूँ आपने जो परिवारों को देखा वो बैठे हुए इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे, हमारा एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से वो सुन रहे होंगे कि शायद उम्मीद की कोई किरण वहाँ से नज़र आ जाए, कोई आदमी उनको कोई ऐसा इंडिकेशन कर दे कि वो शायद जीवित हों। और जो अभी पूरी बहस हुई है, आपकी रिपोर्ट से भी हमें अंदाज़ा होता है, मसीह के बयान से भी अंदाज़ा होता है कि कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनकी मदद दोनों को, सेंटर को भी करना चाहिए और पंजाब सरकार को भी। मैं पंजाब सरकार से आज ही अपील करने की कोशिश करूँगा कि उनकी कुछ ना कुछ मदद की जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि वो इमीडिएटली इस पर, जो परिवार हैं वो बहुत ही परेशानी में हैं, यकीनन उनके जो कमाने वाले थे वो लोग बेचारे आज नहीं हैं, तो उनके घरों में जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद मैं एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारी एम्बेसी को वहाँ ज़्यादा सतर्क होकर के अब ये काम करना चाहिए। जब आपका नुमाइंदा वहाँ पहुँच ये बड़ा सकता सवाल है, आपका रिपोर्टर वहाँ पहुँच सकता है, तो एम्बेसी भी पहुँच सकती है। मैं जानता हूँ कि ये मैं जानता हूँ कि कुछ परेशानियां होती हैं, बगैर इजाज़त के कोई भी एम्बेसी का आदमी या हमारी कोई भी सरकार का आदमी बगैर इजाज़त वहाँ नहीं जा सकता, जहाँ इराक की, पर अगर हिम्मत हो, हौसला हो, और वहाँ तो सरकार जरूर वहां पर पहुंचने की कोशिश कर सकती है। अगर आज तक की संवाददाता उस इलाके पे पहुंच सकती है, उस ठिकाने पे पहुंच सकती है जहां पर इन हिंदुस्तानियों को रखा गया था, या कम से कम माना जा रहा था कि इन हिंदुस्तानियों को रखा गया है, तो सरकार भी चाहे तो वहां पर पहुंच जरूर सकती है। आइए हम आपको सीधे होशियारपुर लिए चलते हैं अपने संवाददाता सतिंदर चौहान के पास। सतिंदर, आखिर में ये बताएं कि परिवार वाले जो हैं उनकी क्या उम्मीद है सरकार से, अब इसके बाद वो क्या चाहते हैं? देखिए राहुल, 2 बातें हैं। एक तो इन लोगों की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं कि इनके अपने लौट कर आएंगे। दूसरी, इनकी दरकार है कि ये लोग गरीबी के चलते अपने देश को छोड़कर वहां पर जाने के लिए मजबूर हुए थे, लिहाजा सरकार इनकी आर्थिक रूप से मदद करे, किसी भी तरह का कंपनसेशन इनको दे, क्योंकि इन लोगों की हालत बेहद खस्ता है। दूसरा, जल्द से जल्द सरकार इनको पुख्ता बातचीत बताए कि दरअसल असल स्थिति क्या है, क्योंकि इन तक भी जो खबरें पहुंच रही हैं, ये लोग भी असमंजस के हालात में फंसे हुए हैं और काफी परेशान हैं, हताश हैं। लिहाजा इन लोगों को एक मदद की दरकार है। तो दूसरा, इंतजार है सरकार के उस फरमान का जिससे स्थिति क्लियर होती हो और इनको असल हालात पता चल सके। सोमवार को संसद में विपक्ष ये मुद्दा उठाने वाला है। आज तक की पड़ताल की चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में होगी। सरकार कटघरे में है, सरकार को सवालों के जवाब देने हैं, सुषमा स्वराज को बयान देना होगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हल्ला बोल में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।